नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बहुत सारे साथी जो हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड और एनआईओएस डीएलएड को लेकर के तमाम तरीके के सवाल मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं। बहुत सारे छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हैं कि सर छत्तीसगढ़ के मामले में भी कुछ वीडियो बनाइए, कुछ अपडेट दीजिए कि छत्तीसगढ़ में आगे क्या होगा। और बहुत सारे एमपी बीएड अभ्यर्थियों के कमेंट ये आ रहे हैं कि सर मामला जरूर बीएड के अगेंस्ट गया है, लेकिन अभी तक बीएड को निकाला नहीं गया है। बीएड को निकाला नहीं गया और बीएड को कुछ नहीं होने वाला है, इस तरीके का भी कमेंट मैं आप लोगों का पढ़ रहा था। आपको एक बहुत जरूरी बात मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक हैं के पाठक जी के निदेशक बनने से पूर्व बिहार में फर्जी टीचर लगभग कई हजार जो है फर्जी टीचर थे, और वो सुप्रीम कोर्ट से भी उन फर्जी टीचरों को निकालने का आदेश आया, तो विभाग जो है कि उनके लिए कुछ नहीं कर पाई, वो फर्जी टीचर बने रहे। जब के पाठक जी निदेशक बने तो के पाठक जी ने स्पष्ट कह दिया कि अगर आप जो है कि खुद इस चीज को छोड़ रहे हैं या नहीं तो नहीं तो आपके ऊपर व्यक्तिगत तौर पर कानूनी कार्रवाई होगी। तब जाकर के 2022 में उन फर्जी टीचरों को जो है कि उनके पदों से निकाला गया है। ऐसा नहीं है कि निकाला नहीं जाएगा, कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसा एक बिहार का मामला था जो मेरे संज्ञान में रहा है कि अब आप लोग स्पष्टीकरण मांगेंगे तो ये तो बिहार के लोग ही बताएंगे आपको ज़्यादा तरीके से, क्योंकि कितने फर्जी टीचर पकड़े गए और कब से उन पर जो है कि कानूनी डंडा बजना शुरू हुआ और वो कब उनको निकाला गया विभाग से। तो के पाठक जी ने जो है कि जो इस समय निदेशक हैं उनके द्वारा ही निकाला गया है, अभी लेटेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग कह रहे हैं कि जरूर जो है फैसला आ रहा है हमको निकाला नहीं जाएगा, ये गलत फहमी में ना रहें। इसलिए समय रहते हुए अपना बचाव करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बीएड वाला हो चाहे एनआईओएस डीएलएड वाला। मैं हमेशा बीएड का हिमायती रहा हूँ और बीएड का हिमायती हूँ अभी भी। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग, लेकिन देखिए जो सच होता है मैं अपने चैनल के माध्यम से सच बताता हूँ, किसी पर पक्षपात नहीं करता हूँ, किसी का पक्षकार नहीं हूँ, कि जो सच्चाई है उसको मैं बताने का प्रयास करता हूं। आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट लाया हूं एनआईओएस डीएलएड को लेकर के। एनआईओएस डीएलएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रहेगा या नहीं रहेगा, ये जो है कि कोर्ट को शिक्षा विभाग की तरफ से बताना है कि उनको उनकी डिग्री योग्य है या नहीं है। तो पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षक बोर्ड, जो प्राथमिक शिक्षा बोर्ड है, उसने जो है कि इस मामले में बताना है कि क्या होना है। देखिए सीधी सी बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में 18 महीने के एनआईओएस डीएलएड कोर्स 24 महीने के डीएलएड कोर्स के बराबर नहीं हो सकता है। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सभी नौकरी के उम्मीदवार जो नौकरी के उम्मीदवार हैं शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के लिए योग्य नहीं है। आदेश के बाद 4000 अभ्यर्थी नई भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे। देखिए यहां पर जो पश्चिम बंगाल कोर्ट ने या पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग ने कह दिया है कि 18 महीने का जो एनआईओएस डीएलएड है वो 24 महीने के डीएलएड के बराबर नहीं हो सकता है। जो उत्तराखंड का मामला था, भर्ती का मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी थी कि ये लोग योग्य नहीं है। तो इस कारण से जो है कि पश्चिम बंगाल में भी 4000 एनआईओएस डीएलएड वाले इस भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो सकते हैं। आज जो है कि 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल में ये केस लगा हुआ है, कल भी ये केस लगा था। तो हम सीधी सी बात करते हैं कि इसी एनआईओएस डीएलएड से जुड़ा जो एक मामला आज पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में है, कलकत्ता हाई कोर्ट में है, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच में सुनवाई के लिए आया हुआ है।
न्यायमूर्ति ने, यानी कि कोर्ट में जो जस्टिस ने, न्यायमूर्ति ने प्राथमिक शिक्षा बोर्ड से ये जानना चाहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में बोर्ड का क्या निर्णय है। जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसमें जो है कि प्राथमिक शिक्षा बोर्ड पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का ने जो है कि क्या निर्णय लेने का विचार किया, उससे हमें अवगत कर। 4 जनवरी को यह मामला था, फिर से हाई कोर्ट में आया और आज 5 जनवरी में फिर से इस केस में सुनवाई होने वाली। इससे पहले कि प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को ये बताया जाए कि, यानी कि प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ये बताए कि इन अभ्यर्थियों के संबंध में क्या निर्णय लिया जा रहा है, यानी कि जो सुनवाई हो उससे पहले प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने जो है कि पश्चिम बंगाल कोलकाता हाई कोर्ट को बताना है कि इनके बारे में क्या निर्णय लिया जा रहा है, विभाग की तरफ से इन अभ्यर्थियों के संबंध में क्या निर्णय लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नहीं तो 4000 अभ्यर्थी नई भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो जाएंगे। कुल मिलाकर के यहाँ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अंदर होते हैं तो पश्चिम बंगाल से NIOS DLED के लिए खुशखबरी आ सकती है, और बाहर होते हैं तो पश्चिम बंगाल से जो है कि NIOS DLED के लिए एक दुखद खबर हो सकती है। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों ने देखा कि असम सरकार ने जो है, असम शिक्षा विभाग ने जो असम सरकार की तरफ से एक नोटिस आया था जिसमें NIOS DLED को 24 मंथ के DLED के बराबर नहीं है। उन्होंने कह दिया कि ये नए रिक्रूटमेंट के लिए योग्य नहीं है। तो इसको लेकर के असम में आपने देख लिया होगा कि अभ्यर्थियों की तरफ से एक एजुकेटेड के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है, और NIOS DLED के गुवाहाटी ऑफिस में जाकर के उन्होंने ज्ञापन भी दिया और उन्होंने अपनी बात भी बड़े तरीके से, बड़े सही तरीके से प्रदर्शन भी किया और सही तरीके से ये रखा है। सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आया है तो उसमें जो है कि सभी राज्यों ने उसका पालन करना है। इस पर जो है कि क्या डिसीजन होगा ये आप सभी लोगों को देखना है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका अनुपालन तो सभी राज्यों को करना है। तो इसलिए जो है कि मिलजुल करके अगर आप काम करते हैं तो मिलजुल कर ही ये केस सॉल्व किया जा सकता है सभी राज्यों की तरफ से। जैसा कि आज आसाम में आप लोगों ने देख लिया है, अगर आज जो है कि NIOS DLED के बारे में जो है कि पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड अगर कोई सही डिसीजन नहीं लेता है, उन्होंने कोर्ट के फैसले के साथ जाता है, तो निश्चित रूप से NIOS DLED पश्चिम बंगाल से भी बाहर हो जाएगा। असम से ऑलरेडी बाहर है। असम में जो है कि अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है, एक लीगल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आप लोगों को किस तरीके से चलना है और किस हिसाब से आप लोगों को ये बातें आगे रखनी है और किस हिसाब से आगे आप जाएंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।